यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटना और कहानी काल्पनिक है। किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है। एज्यूटून टाकीज। गाय का सम्मान, मानव का कल्याण। वाह! सुबह होते ही पंछी अपने घोंसलों को छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़े। लाला हनी गाय और बकरी को घास दे रहा है। उधर पिंकी चंदा गाय का दूध निकाल रही है। दूध निकालने के बाद पिंकी अपने बाबा लाला से कहती है, दादाजी, आज चंदा ने बहुत सारा दूध दिया है। लाला मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बेटी, यही तो हमारी असली दौलत है। इसी बीच गुड्डी आकर कहती है, हनी को आज शहर से मेहमान देखने आएंगे। शहर से अमीर चंद का रिश्तेदार विनोद, जो कि गुड्डी का मामा है, अपनी बेटी नेहा के साथ गांव आता है। नेहा गांव की सड़कों और खेत बगीचे देखकर बहुत खुश होती है। अमीर चंद और गुड्डी से मिलने के बाद नेहा अपने पिता विनोद से कहती है, ये गाय तो कितनी प्यारी है, लेकिन पापा गोबर की महक भी आती है। अरे बेटी, गांव में गायों का गोबर अमूल्य माना जाता है। गोबर से लिपा आंगन शुद्ध रहता है। गर्मी में ठंडक और बरसात में सुरक्षा मिलती है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू ही अलग है। वाह, हमारे शहर में तो सब कंक्रीट है, कोई मिट्टी की खुशबू ही नहीं। अब शहर की तरह यहाँ भी दूध के पैकेट आ गए हैं। गायों को रखने का झंझट क्यों? अरे, शहर में तो लोग गाय के शुद्ध दूध के लिए तरसते हैं। वहाँ हमें महंगा केमिकल वाला दूध मिलता है। फिर भी सब कहते हैं, काश गाँव का दूध मिल। बेटा, शुद्ध दूध का कोई मुकाबला नहीं। गोबर से जैविक खाद मिलती है, जो जमीन को जीवित रखती है। ये परंपरा केवल हमारी नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी की आत्मा है। अंकल, हम गोबर से लिपे आंगन में खेल सकते हैं क्या? हाँ, और हमारे पैर ठंडे रहते हैं, कोई चोट भी नहीं लगती। अब नेहा और पिंकी दोनों खेलने लगते हैं। अमीर चंद खेत में काम कर रहा होता है। तभी खेत के दूसरी ओर बंदर आ जाते हैं। बंदरों को भगाने के लिए अमीर चंद दौड़ पड़ता है और उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट आ जाती है और वह बेहोश हो जाता है। हनी गाय यह देखकर तुरंत गांव की ओर लोगों को बुलाने के लिए रंबाते और घंटी बजाती हुई भागती है। लोग समझ जाते हैं कि कोई मुसीबत है, खेत में कुछ हुआ। बाबा, बाबा, हनी घंटी हिलाकर गांव वालों को बुला रही है। अब गांव के लोग खेत की ओर जाने लगते हैं। लोग देखते हैं कि
अमीरचंद गिरा पड़ा है। सूर्यपाल काका, जो कि गांव का वैद्य रहता है, वह आगे बढ़कर अमीरचंद को उठाता है, लेकिन अमीरचंद के कमर में अधिक मोच आने से वह खड़ा नहीं हो पाता। इसे तुरंत घर ले चलो, इसके शरीर में खून की कमी और कमजोरी है। गाय के दूध और घी से इसका इलाज करेंगे। यह हमारी पुरानी परंपरा है। शुद्ध गाय का दूध ही असली अमृत है। इसमें विटामिन, मिनरल और ताकत होती है। पुराने जमाने में दादी नानी इसी दूध से मजबूत बनाती थी। सही कहा। शहर में अब लोग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन फिर भी बीमार ही रहते। बुड्ढी गाय के घी और दूध का सारा इंतजाम देखकर अपने बाबा अमीरचंद के पास आती है और कहती, पापा, आप रोज दूध पियोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। पिंकी अपने बाबा लाला के साथ घर के आंगन की गोबर से लिपाई कर रही होती है। तभी विनोद और नेहा वहां आ जाते हैं। नेहा कहती है, पिंकी, तुम गोबर से खेलती भी हो? हाँ, और इससे मच्छर भाग जाते हैं। बरसात में घर सूखा रहता है। गांव की दादी कहती थी, गोबर का आंगन भगवान के मंदिर समान होता है। सच में गांव की परंपराएं कितनी वैज्ञानिक और प्राकृतिक है। उधर अमीरचंद पूरी तरह ठीक हो जाता है। गोबर से आंगन की हो रही लिपाई देखकर उसे रहा नहीं जाता और आकर कहता है, अब समझ आया, इस गोबर में हमारी मिट्टी की खुशबू और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हैं। इसके बाद वह चंदा गाय और हनी गाय के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी अज्ञानता से तुमसे मुंह मोड़ा। आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है। बाबा, अब हम सब मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। हनी और चंदा खुश होकर घंटी बजाती है। गांव में उत्सव सा माहौल है। सभी गायों को सजाते हैं। मैं जब वापस शहर जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि असली संपत्ति गौ माता है। मैं अपने स्कूल में गाय और गोबर के फायदों पर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। यही तो हमारी परंपरा है, गांव और शहर का मेल। जब शहर भी गांव की परंपरा अपनाएगा, तभी सच्ची उन्नति। सभी गायों के गले में फूलों की माला, ढोल नगाड़े, बच्चे खेल रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं। देखो बेटा, गाय है तो जीवन है। गांव में शांति और शहर में सेहत, दोनों की जड़ इसी में है। तो याद रखो बच्चों, गाय का दूध अमृत, गोबर है प्रकृति के ढाल। गांव शहर सबको करना होगा इसका सम्मान।